हम घर घर जा रहे हैं, हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, और जनता के बीच में भी जो मूड है ना, वो बदलाव का है। तो निश्चित रूप से जो है इस मूड को बदलने के लिए जो हमको रिस्पांस मिल रहा है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सालों से वो बंबई में है, 2-2, 3-3 घर हैं, 50-50 गाड़ी हैं उनकी। तो अपने मंडी क्षेत्र के लिए, मनाली के लिए, सरका घाट के लिए कभी उन्होंने कोई प्रयास किया? जो एनजीओ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कोई मदद करने का प्रयास किया? और यही आज विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो स्वयं हर आपदा में, हर कठिनाई में एक विजन लेके काम कर रहे हैं। और एक जो फैमिली लीगेसी है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का खून दौड़ रहा है। जिस राजा साहब ने आज हिमाचल को, आधुनिक हिमाचल को बनाने में एक शिल्पकार की भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब विक्रमादित्य जी कहते हैं कि मैं मंडी लोकसभा को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा, तो उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी विजन और उनका स्टैंडिंग है। क्या के तरफ से जो सभी विभिन्न इलाकों की जिम्मेदारी प्रमुख नेताओं को और पदाधिकारियों को बांटी गई थी, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी का हमने जायज़ा लिया। और मुझे आनंद है ये बताते हुए कि हमारा प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सही डायरेक्शन में चल रहा है। और लोगों से जो रिस्पांस हमारे सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, उससे ये विश्वास हमारा बन रहा है कि जो है इस बार जोगिंदरनगर पूरे तरीके से कांग्रेस के हाथ को साथ देगा। और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जो है भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनके जीत में बहुत बड़ा योगदान जोगिंदरनगर की लीड का होगा। उससे है कि आप 10 साल के मैंडेट के बाद भी अब जब लोगों के बीच में दोबारा मैंडेट मांगने आए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जनता को बताएं कि 10 साल में आपने क्या किया। अफसोस इस बात का है कि ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना ही उनका कोई प्रमुख नेता, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, वो जनता के विषयों पे बात कर रहे हैं। वो ऐसी बातों को अपनी चर्चाओं में लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे साफ है कि वो अपनी विफलताओं को ढकना चाहते हैं और लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। मैं 3 मुद्दे जो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिन वजह से सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण जनता प्रताड़ित है। नंबर 2 बेरोजगारी का मुद्दा, नंबर 3 भ्रष्टाचार का मुद्दा। और तीनों मुद्दों पे जो है सरकार विफल है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि एक स्टडी हुई पिछले 10 साल में, जो हर वस्तु का एवरेज ग्राफ कीमतों का बढ़ा, वो 72% जो है बढ़ा है। किसी का 100, 140, 150, 200, एवरेज 72%। और पिछले साल का ही अगर आप कंपैरिजन करें तो जो रोज़ के जो हमारे घर में जो चीज़ें लगती हैं, चाहे प्याज हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, 40% उसकी कीमतें बढ़ी हैं। दाल और चावल की कीमतें 30% बढ़ी हैं। तो इस सामान्य जो मतदार है, जो वोटर है, वो किस तरीके से महंगाई से अफेक्टेड है, इसके ऊपर सरकार बात नहीं कर रही।
ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई नियोजन है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट। यही पार्टी थी जिन्होंने 2014 में जनता से ये गारंटी दी थी। आज जो मोदी की गारंटी की बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट झलक रही है, यही 2014 में गारंटी महंगाई कम करने की, बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की थी। लेकिन आज 20 करोड़ रोजगार देना तो दूर, आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोविड के बाद 8.53% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हमारे देश में है, जो विश्व के 5 सबसे निचले स्तर के देश अनएम्प्लॉयमेंट में है, उसमें भारत की कमी है। और तीसरी बात, खिलाफ हूँ ऐसी मोदी जी बात करते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो देश के हर कोने में जो भ्रष्टाचारी नेता या भ्रष्टाचारी अफसर या अधिकारी जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जो जेल होके आ गए हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं तो पता नहीं बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन और कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि वो गंगा धुले साफ करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में आम जनता को एम्पावर करने का, ताकत देने का, अधिकार देने का कार्यशैली अमल में लाई। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने लाया क्योंकि हम चाहते थे कि सामान्य व्यक्ति को भी वो अधिकार प्राप्त हो जानकारी का, और सरकार के कार्यशैली में एक पारदर्शिता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस अधिकार को भी कमजोर और समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पैसे इकट्ठा किए गए और इम्प्रेशन ये दिया गया कि ये ऑफिशियल फंड है, लेकिन बाद में ये जानकारी स्पष्ट की गई कि ये जो है प्राइवेट फंड है। और आज तक इस फंड में जो प्राइम मिनिस्टर के नाम का इस्तेमाल करके किया गया, लाखों करोड़ों रुपए बैंक से, सरकारी संस्थाओं से इकट्ठे किए गए, उसका हिसाब जनता के सामने नहीं रखा। जो 6 विधानसभा की सीटों पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वो कांग्रेस जीतने जा रही है, क्योंकि 1-2 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या करने का जो षड्यंत्र ऑपरेशन लूट अस के माध्यम से बीजेपी ने किया था, वो जनता की ताकत और कांग्रेस पार्टी की एकता, एकजुटता से उसको पूरे तरीके से विफल कर दिया गया। ओपीएस की हो, चाहे 1500 बहनों को, माताओं को देने की हो, वो 5 गारंटियां हमने पूरी की हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू भाई ने कहा है कि इस साल के अंत तक ही बाकी की 5 गारंटियां भी पूरा करने का सरकार का प्रयास रहेगा। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और दूसरी तरफ जो मोदी की तथाकथित गारंटियां हैं वो झूठ और जुमले की गारंटी है, ये फ़र्क है। निश्चित रूप से मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जोगिंदर नगर में इस बार हम अच्छी थी। आपका कोई सवाल है? चुन के मैंडेट देती है पार्टी को, उसके बाद सांसद सभी चुन के आते हैं, वो बैठ के आपस में आम राय से लोकतंत्र तरीके से तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा और फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो बीजेपी में तो जो है 1.5 लोगों की चलती है, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, यही सबसे बड़ा जो है डिक्टेटरशिप प्रणाली का उदाहरण है। इसलिए आज हर चीज में आप देखो, सांसद से लेके गली तक कोई चुनाव हो तो वो कहते हैं मोदी, मोदी जी, मोदी जी। तो क्या मोदी जी आके करने वाले? आप सार्वजनिक जीवन में सेवा पे कर लीजिए, आप जनता के बीच में 2 बार वो चुन के आए हैं, लोकप्रियता पे कर लीजिए, आप विजन पे कर लीजिए कि क्या विजन उन्होंने आज दिया है, क्या सामने वाले ने दिया है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर कर लीजिए कि जब कोई भी आपदा हुई है तो उस वक्त जनता के साथ कौन खड़ा रहा। आज सिर्फ चुनाव के वक्त में आके कह देना
कि मैं इस क्षेत्र की हूं, तो जब आपदा थी तो क्या उस वक्त आप इस क्षेत्र के नहीं थे? ये सवाल भी जो है जनता के मन में है। और इतने सालों से हमने ये देखा कि जिस क्षेत्र से भी जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो सेलिब्रिटी बनने के बाद वो अपना ये दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान करे, वहाँ के जनता के भलाई के लिए कुछ योगदान करे। तो क्या ऐसा कुछ योगदान इन सेलिब्रिटियों ने किया?